हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5 करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर सीआई एंड सेकेंड ईयर एसआई एट 20% पर एनम ऑन रुपीज़ 10,000? 3 साल का बोला है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 10,000 का 20% 2,000, ये एसआई हो गया, ये भी 2,000, ये एसआई बराबर होता है। इसका 20% इधर आएगा 400, इन तीनों का 20% इधर आएगा, इसका 20% 400, इसका 20% 400, इसका 20% 80। ये थर्ड ईयर सीआई टोटल, ये सेकेंड ईयर एसआई, दोनों का गैप ये तो कट जाएगा। 400 480 880, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। The SI on a certain sum in 1/2 years, 2.5 साल, at 10% per annum interest compounded yearly is rupees 1082. The sum is, प्रिंसिपल क्या है? 10% मतलब 10 से 11 हो गया पहली साल में, दूसरे साल में फिर 10 से 11 हो जाएगा, लेकिन तीसरे साल में 10% आधा हो जाएगा क्योंकि आधा साल बोला है। रेट 5% हो जाएगा, 5% मतलब 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, सबको गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 2,000, ये हो जाएगा 2541, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। सीआई कितना हो जाएगा? जो गैप 541, ये सीआई हो जाएगा। इसका वैल्यू 1082, मतलब 2 टाइम्स। प्रिंसिपल भी 2 टाइम्स होगा, 4,000, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ रुपीज 1600 बिकम्स रुपीज 2000 इन 4 ईयर्स, 4 साल में 1600 2000 हो जाता है एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट इन 12 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? 1600 हो जाता है 2000 4 साल में, 2 जीरो काट दिया, 4 से ये 4 बार कट दिया, ये 5 बार कट दिया। 4 साल में 4 से 5 होता है, 12 साल में कितना हो जाएगा? ये क्यूब हो जाएगा, ये इंटू 3 गुना, ये भी क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 64 का वैल्यू दिया है 1600, ये कितना टाइम्स? 25 टाइम्स, ये भी 25 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 3125, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। इफ द सीआई ऑन ए सर्टेन अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज रुपीज 540 सेकेंड ईयर एट द रेट ऑफ 12.5%, then find the CI for 1/3 years at the same rate of interest। 12.5% मतलब 1/8, मतलब 8 से 9 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर रुपीज़ 540, 9 का वैल्यू 540, 1 का वैल्यू 60, 8 का वैल्यू 480, ये पहले साल का। ये 540 पूरे दूसरे साल का, लेकिन 1/3 साल बोला है, इसका 1/3 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 180, 180 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? ये 660 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए कैपिटल बिकम्स रुपीज 600 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर,
1 साल के बाद 600 हो गया। 2 साल के बाद मतलब और 1 साल बाद 625 हो गया। ये 1 साल, ये 25 से काट देते हैं, ये 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 1 साल का रेशियो 24:25, ये भी 1 साल का गैप, ये भी 24:25 हो जाएगा। 25 का वैल्यू 600, मतलब 24 टाइम्स, ये भी 24 टाइम्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 इंटू 24, ये कितना होता है 576, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द CI and the amount obtained on a certain sum of money are 910 and 2160 respectively after 3 years, 3 साल बाद। If the rate of interest compounded yearly, the rate of interest is, वो रेट क्या है 910, ये CI, 2160 ये अमाउंट, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 1250, 1250 ये प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट 2160, ये अमाउंट, 0 काट देते हैं। ये कितने साल में 3 साल में, 3 साल 3 वाला, इसका क्यूब रूट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। साल कितना हो जाएगा 3 से भाग लगा देंगे, 1 हो जाएगा। 5 से 6 हो गया, मतलब 1 इंटरेस्ट, 1 साल में 1 इंटरेस्ट, 5 में 1 इंटरेस्ट, मतलब 20%, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 50,000 at 10% per annum compound interest, what is the difference between the 4th year CI and 3rd year CI? चौथे और तीसरे साल का CI का गैप। 50,000 का 10% 5,000, ये पहले साल का, दूसरे साल का भी 5,000, तीसरे साल का भी 5,000, चौथे साल का भी 5,000। 5,000 का 10% इधर आएगा 500, इन तीनों का 10% इधर जाएगा, इसका 10% 500, इसका 10% 500, इसका 10% 50, ये हो जाएगा। अब सबका 10% इधर आएगा, इन तीनों का 10% इधर जाएगा, 500, 500, 500, इन तीनों का 10% इधर जाएगा, 50, 50, 50, 150, इसका 10% इधर जाएगा 5, ये 3rd ईयर, ये 4th ईयर, ठीक है, दोनों का गैप, ये 5,000 5,000 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 500, ये 500 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 50 से ये 50 कट जाएगा, रहेगा ये 500, ये 100, ये 5, 605, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 years इज ₹2 एट द रेट ऑफ 5%, देन फाइंड द प्रिंसिपल। 5% मतलब 1/20, 2 साल बोला है, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर 400, ये प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल मान लिया। 400 का 5% 20, ये पहले साल का, दूसरे साल का SI भी 20 होगा, इसका 5% इधर जाएगा, इसका 5% 1, ये SI माइनस CI होता है, 1 का वैल्यू ₹2 दिया है, मतलब 2 गुना, प्रिंसिपल हमने माना 400, आंसर हो जाएगा इसका 2 गुना 800, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द CI ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर ऑफ ए कैपिटल is ₹125, 135 respectively, then what is the rate of interest? ये 3rd ईयर, ये 4th ईयर,
ये 125, ये 135, गैप 1 साल का, मतलब 5 से काट देते हैं, ये 25 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना? 2, 1 साल में 25 में 2 इंटरेस्ट, 100 में कितना हो जाएगा? 4 गुना, ये भी 4 गुना हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, मतलब 8%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस ऑफ SI एंड CI ऑफ 2 years is ₹50. फर्स्ट ईयर रेट 12.5% and second year rate 16.2/3%. What is the principal? फर्स्ट ईयर रेट 12.5% मतलब 1/8। सेकेंड ईयर रेट 16.2/3% मतलब 1/6। ये होता है 8 इंटू 6 48। ये प्रिंसिपल मान लेते हैं। मान लिया, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर रेट 1/8, इसका 1/8 6। सेकेंड ईयर रेट 1/6, इसका 1/6 8। इसका 1/6 इधर आएगा, सेकेंड ईयर रेट मतलब 1। ये गैप होता है SI माइनस CI। 1 का वैल्यू दिया है 50, 48 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 48 इंटू 50 2400। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।